नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत झा। टोटल टीवी पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक साल कितने कमाल। 14 फरवरी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा करने जा रही है। चुनाव से पहले कई बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हकीकत की जमीन पर एक साल बाद वो कितना खरा उतर पाया है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनके पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, इंडस्ट्री और होम जैसे अहम डिपार्टमेंट हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल यही है कि एक साल में कितने कमाल हुए, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं एक साल के कार्यकाल को? देखिए, आपने अभी कहा कि बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। बड़े बड़े वादे करेंगे तो बड़े बड़े काम होंगे। जब हमारी सरकार बनी थी, एक एलिवेटेड रोड है विकासपुरी से मुकरबा चौक तक होते हुए वजीराबाद तक बन रही है। उसको मैं फर्स्ट 2 वीक में ही विजिट करने गया तो कुछ मीडिया वाले भी थे, तो कहते कब तक बना दोगे? मैंने 1 साल में बना दूंगा। कहते, वो हंसने लगे सारे, कहते आप तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ, 1 साल में करके दिखाएंगे। तो बहुत बड़ा वादा था, असंभव सा लगता था। इसी दिल्ली शहर के अंदर बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, एक आज़ाद मार्केट में एमसीडी बना रही है जिसको 15 साल हो गए बनते हुए, आज तक फ्लाईओवर बना ही नहीं है। एक अर्बन एक्सटेंशन रोड्स बन रही हैं, दिल्ली में 3 रोड बन रही है, डीडीओ को बनाते 15 साल हो गए हैं। तो मीडिया वालों को ज़्यादा जानकारी थी, मुझे कम जानकारी थी, तो मैंने तो वादा कर दिया, तो अब पूरा भी कर दिया। देखिए, हमने पूरा करके दिखाया ना। तो बड़े वादा करना मुझे लगता है अच्छी चीज़ है, और जितनी हमारी काबिलियत है उससे भी थोड़ा ज़्यादा करेंगे तभी तो अचीव कर पाएंगे। हम तो उन स्टूडेंट्स में से हैं जी, पेपर देने जाएंगे, माँ बाप पूछें कितने नंबर लेके आओगे, 100 में 100 की बात करते हैं। 100 नहीं आए तो 95 भी आए, तो 95 पर वो कह सकते हो आप कि 95 आए, आप फेल हो गए, बट 95 को फेल भी कह सकते हैं। आई एम हैप्पी विद 95 एंड आप कहें हम फेल हैं, बट 33 या 34 या 20 ला के पास नहीं होना चाहते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करेंगे 100 में 100 नंबर आए। सर, बिजली हाफ और पानी माफ, ये बड़ा चुनावी मुद्दा था, ये नारे भी लगे और इस पे काफ़ी सपोर्ट भी मिला। बिजली हाफ तो आपने कर दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्लाउज लगा दी कि 400 यूनिट तक ही लोगों को जो यूज़ करेंगे उसको फ़ायदा होगा। देखिए, इसका कारण है, अगर हम अनलिमिटेड हाफ कर देते तो बिजली के प्रति लोगों को सेंसिटिव नहीं होते। आज हम दिल्ली के अंदर बिजली की बचत कर रहे हैं। जिनकी बिजली के बिल 500 यूनिट आता था, 550 यूनिट आता था, 450 यूनिट आता, सब ने कोशिश करके 400 से नीचे ले आए। जिनका 400 आता था वो भी डर की वजह से ना 300 तो पे रुक गए कि 400 क्रॉस ना हो जाए। तो इसकी वजह से दिल्ली के अंदर बिजली की बचत हो रही है। अगर हम इसको कहते कि अनलिमिटेड है, फिर किसी को चिंता नहीं हो। लेकिन 401 किसी का हो जाता तो उसको बड़ी पेनल्टी लग जाती है। सर देखिएगा, दिल्ली के अंदर कुल 42 लाख कंज्यूमर हैं। अक्टूबर के महीने में उसमें से 34 लाख लोगों को बेनिफिट मिला है। 42 लाख में से 34 लाख लोग, यानी लगभग आप समझ लीजिए 85% से भी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है। हाँ, ये कहना कि भाई जिसके घर में कई सारे एसी लगे हैं या उसके 5000 यूनिट आता है उसको, या 3000 यूनिट आता है उसको बेनिफिट नहीं मिला, तो वो मांग भी नहीं रहे, उनकी जरूरत भी नहीं है, उनको ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कब से लोग एक्सपेक्ट करें कि दिल्ली में जिस तरह से आप लोगों ने कहा था कि बिजली कंपनियों पर दबाव बनाएंगे, कंट्रोल करेंगे और रेट जो है डाउन लेकर जाएंगे, तो रेट कब कंट्रोल है? सब्सिडी तो आप दे रहे हैं, ठीक है कि लोगों के बिल आधे आ रहे हैं। सर वो भी कहता ना, 1 साल हो गया, सर हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। अभी हमने 2265 मेगावाट सरेंडर करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है, वो हमें सरेंडर कराते रेट तुरंत कम हो जाएंगे, परंतु वहाँ पे थोड़ा सा अभी सहयोग कम मिल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि सीएजी ऑडिट को लेकर बिजली कंपनियों के आप लोगों ने काफ़ी कहा कि कोर्ट की ओर से कोई स्टे नहीं था, हम लोग आएंगे तो ऑडिट करवाएंगे, आपने आदेश भी दिया। आप लोग जब सरकार में तो सीजी से मिलने भी गए थे, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट ने तो आपको स्टे लगा दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग जल्दबाजी में थे या फिर वाकई करवा सकते थे या नहीं करवा सकते? सर सीएजी ने ऑडिट किया और पूरा किया, ऐसा नहीं है। अगर ऑडिट, और अभी भी हाई कोर्ट ने स्टे किया, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना, और हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट उस स्टे को वेकेट करेगा। उस जैसी रिपोर्ट है उसके अंदर 8000 करोड़ का बताया, सीएजी ने कहा कि 8000 करोड़ का दिल्ली की जनता के ऊपर उन्होंने अतिरिक्त भार डाला है। 8000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। हमें तो पूरी अपनी जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने लगाया हुआ है कि इसको ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो लगता है कि हो पाएगा ये, क्योंकि बिल्कुल, पहले से बिजली कंपनियां कह रही थी कि वो ऑडिट करवा नहीं सकते, हम प्राइवेट बिजली। सर उनके कहने से क्या होता है? 49% पैसा दिल्ली सरकार का लगा हुआ है उसके अंदर, उनका 51% पैसा है, और जितनी भी पब्लिक का वो है ना, भाई अगर उसमें 1 रुपया भी बढ़ता है, अगर 8000 करोड़ रुपये की बेईमानी की है तो जनता का पैसा लगा है ना, वो जनता के ऊपर भार पड़ रहा है। तो जनता को तो आएंगे, जनता को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरी आशा है
कि इसको वकेट करेगा। अगले साल के लिए क्या है बिजली पर कुछ दिल्ली वालों को खास? देखिए, हमने पूरा का पूरा प्रबंध कर लिया है, बिजली की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जितनी बिजली दिल्ली में जरूरत है उससे ज़्यादा का इंतजाम पहले से है। हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं, काफ़ी मेहनत, पिछली बार जब 49 दिन में थे तो आप रात भर अस्पताल में ही नजर आते थे, इस बार वो कुछ कम हुआ है। ऐसा है, देखिएगा, इस बार कैमरे वालों से बचना मुझे आ गया है। पिछली बारी ना उनकी जासूसी ज़्यादा अच्छी थी, तो अभी भी मैं अक्सर जाता हूँ, रात रात भी जाता हूँ, और मीडिया को अगले दिन पता लगता है या मेरे ट्वीट से कभी पता लग जाता है। अभी भी थोड़े दिन पहले मैं हेडगेवार हॉस्पिटल में रात को 2 बजे पहुंचा था, चाचा नेहरू में गया था। एक दिन रात को मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, 11:45 बजे यहाँ से स्टार्ट किया, सुबह 7 बजे तक सारे अस्पतालों में घूमे, चलता रहता है। अधिकारी भी परेशान रहते हैं आप लोगों से? नहीं, शुरू में बहुत परेशान थे, अब खुश हैं। तो शुरू में क्या होता था, नहीं आदत की बात नहीं है, शुरू में उनको लगता था कि हमसे बहुत अननेसेसरी हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है, हमसे काम कराया जा रहा है। अक्सर मेरे साथ शिकायत होती है ऑफिसर्स की ना, आपने सुना होगा कि दबाव बना रहे हैं। मेरा काम है दबाव बनाना, जनता को वादा किया, काम तो करना पड़ेगा। अब मैं तो लिखित में दबाव देता हूँ ना कि आप ये काम कीजिएगा और मेरी ड्यूटी है। तो शुरू में उनको बुरा लगता था, क्योंकि कभी किसी ने दबाव कहा ही नहीं कि इस काम को करिएगा, जल्दी करिए। पहले कहते थे काम कर दीजिएगा, 10 साल में कर दीजिए, ना करिएगा। दबाव बनाना मेरी ड्यूटी है, पर आज लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। अगर मैं लोगों को कहता हूँ ना, खुद ही कहने लगते सर अब तो 10 दिन हो गए, रात को कहीं चलते हैं। तो अब तो ऑफिसर्स भी कहने लगे हैं कि सर हमें कहीं रात को चलते हैं, कहीं देख के आते हैं, उनको भी मज़ा आने लगा है। दूसरा, जब काम होता है ना, पहले क्या होता था, जब हमारी नई नई सरकार बनी तो लोग देख रहे थे कि यार कहने की बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़े दिनों में सब एक जैसे हो जाते हैं। अब 1 साल हो गया है, 6 महीने के बाद सब सुधर गए, सबको लगने लगा यार ये वाकई में काम करने आए। किसके लिए कर रहे हैं? अरे वो भी सोसाइटी के पार्ट हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। तो जो ईमानदारी से जो काम स्टार्ट हुआ, उसके अंदर बस एक ही रुकावट आ रही है, जो हमारे ऊपर वाले जो हैं वो बार बार जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वही दिक्कत आ रही है। बाकी तो काम बहुत अच्छा है। 10 अस्पताल की योजना है अभी सर, 10 और की थी, जो कि उनसे लैंड मांग रहे, लैंड ही नहीं दे रहे। परंतु मैंने जो दूसरा वादा किया आपसे, 10,000 से 20,000 लैंड नहीं मिलेगी, तब भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन आप जो बेड बढ़ा रहे हैं अस्पतालों में, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर या जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि आप जगह को छोटा कर रहे हैं, उससे अस्पताल में कभी कोई ऐसी मतलब हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर, मिनिस्टर की ऐसी घटना घटी? सर मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे कर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे फुटबॉल के मैदान है, उसके अंदर फुटबॉल खेल सकते हैं। हमने कहा फुटबॉल नहीं, टेबल टेनिस से काम चला दो और वहाँ पे 50 बेड लगा दो। हो क्या रहा है कि हमारे अस्पतालों के अंदर पेशेंट के लिए जगह नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, पेशेंट तो एक बेड पे 2-2 लिटा रखे हैं उन्होंने। आप सारे डिजास्टर की सबकी बातें जब करते हैं तब वो याद नहीं आता एक बेड पे 3 लेटे होते हैं। हमने कहा एक आदमी को एक बेड दे देंगे तो सारी बातें याद आ गई आपको। गैलरी के अंदर जगह छोड़ रखी है, मतलब जो यूजेबल स्पेस होता है ही नहीं, नॉन यूजेबल स्पेस बना रखा है। स्टोर्स देखिए आप कितने बना रखे हैं, उन स्टोर्स को हम क्या सिर में रखेंगे? स्टोर बना रखे हैं। सर उस स्टोर को हम मेंटेन करें, उससे अच्छा वहाँ पे लोगों के रहने वो बेड लगाए ना, ज़्यादा अच्छी जगह है। सर ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग जाइएगा हमारे अस्पतालों की, अभी पहले रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जब चेंज हुआ दोबारा से कर लीजिएगा। उसका हम आपके सामने रखेंगे पूरा कि पहले क्या था अब क्या है। मैं सारे अस्पतालों को NABH करा दूंगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आज तो हो नहीं सकते, आज की सुविधाएं तो बिल्कुल बेकार हैं। सर हम NABH करा के आपको दिखाएंगे कि हाँ जी सुविधाएं कैसी हैं। स्टाफ की काफ़ी कमी है, लोग को अभी भी देखते हैं कि मरीज को कोई ले गया तो खुद ही स्ट्रेचर खींचता हुआ जा रहा है, व्हील चेयर वो खुद लगाता जा रहा है। ये आपने भी शायद महसूस किया हो। हाँ है। कब तक पूरी होगी? ठीक करेंगे सर। 69 ईयर की कमियां 1 साल में ठीक कर पाना, मैंने तो वादा नहीं किया था, थोड़ा समय तो लगेगा और काफ़ी हद तक ठीक कर भी दिया है। 100% ठीक तभी होगा जब ये प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म की जगह अस्पताल बन जाएंगे। अभी तो रेलवे प्लेटफॉर्म है। आपने ये तो नहीं बताया एक बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े होते हैं। हाँ, ये आप खुद ही जब एक्सेप्ट कर रहे हो तो सर 3-3 पेशेंट उनको एक तो कर लें कम से कम। आज वहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और कर रहे हैं। नहीं, लोगों से बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि OPD बंद हो जाएगी, बड़े अस्पताल में नहीं जा पाएंगे तो कैसे हमारा इलाज होगा? देखिएगा ऐसा है, कोई बंद नहीं हो रही है। ये आप विजेंद्र गुप्ता जी की भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो आप ट्वीट कर दिया तो आपने कह दिया कि बंद हो रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ये जरूर हम चाहते हैं जहाँ पे 10,000 लोगों की OPD होती है वहाँ पे घट के 2,000 रह जाएँ। अगर आपको जुकाम है, खांसी बुखार, तो मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे ना आप अस्पताल में जाके अपने घर से 20 किलोमीटर क्यों जाएंगे? आप ऐसा करिएगा, पीरागढ़ी कैंप के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुला है, अब वहाँ के लोगों से पूछिएगा अस्पताल जाएंगे, एक भी आदमी जाने को तैयार नहीं है। क्यों जाए वो? उसको क्या आनंद मिलेगा अस्पताल जाके? अस्पताल में सिर्फ वो आदमी जाएगा जो ज़्यादा बीमार है, जिसको अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत है या कोई खास डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नॉर्मल दिखाना है तो घर के पास दिखाएंगे ना। पॉलीक्लिनिक के अंदर 5 या 6 एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, जो भी एक्सपर्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं वो सारे वहाँ पर भी मिलेंगे। और
एक एक पॉलीक्लिनिक जो है, एक हॉस्पिटल के अंडर तो 3 या 4 पॉलीक्लिनिक उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर चलाएंगे। 2 दिन पॉलीक्लिनिक में, 4 दिन अस्पताल में बैठेंगे। तो अस्पताल का ही एक्सटेंशन है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द हॉस्पिटल। तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है, आपका टेस्ट भी वहीं पर हो जाएंगे। कब अब मोहल्ला क्लिनिक कब तक लोगों को उसमें लोग जाना शुरू कर दें? मोहल्ला क्लिनिक 1000 मोहल्ला क्लिनिक का टेंडर हो चुका है, बिड खुल चुकी हैं और इसका काम बहुत ही जल्द स्टार्ट साल के है। आखिर तक ही था कि 500 से ज़्यादा बन के तैयार हो जाएंगे, लेट हो गया लगता है। नहीं, लेट नहीं हुआ है। मार्च तक हमने 500 का कहा था कि 50% काम हो जाएगा, परंतु अब 1000 कर दिया गया है और 1000 के 1000 इस साल में हम पूरे कर देंगे। वैसे अगर हम हेल्थ में अचीवमेंट की बात करें, एक साल में क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप? देखिए, अस्पतालों के अंदर जो हमने इनिशिएट किया है, सभी हॉस्पिटल्स को एक तो बेड्स को बढ़ाने का इनिशिएशन, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 150 पॉलीक्लिनिक बनाने का, ये सारे इनिशिएट किए गए हैं, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव हैं। 1 या 2 साल के अंदर हम जो चाहते हैं ना कि 10 या 20 नंबर से हम 100 नंबर पे पहुंचे, उसकी डायरेक्शन में जो कदम उठाया गया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और इस पे हम सेटिस्फाइड हैं। अगले साल लोग क्या देखें हेल्थ में? अगले साल जो चीज़ें स्टार्ट की हैं, इनमें से काफ़ी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। अभी जैसे पॉलीक्लिनिक बनाया हमने, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसको 4-5 महीने चला के देखा ना पहले, उसमें कुछ कमियां मिली, क्योंकि 1000 बनाने जा रहे हैं, 1000 में कमियां ना रह जाए। ऐसे हमने पॉलीक्लिनिक बनाया कांति नगर में, आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ पे 1200 लोग रोज आ रहे हैं ओपीडी दिखाने के लिए, 1200। 300-400 लोग वहाँ पहले भी आते रहते, 400-500 पहले का भी था सर। अब 1200 से 1400 तक पहुँच गया है और अभी तो मौसम थोड़ा सा ऐसा है, अभी मौसम खराब होने दो, शायद 1500-2000 ना पहुँच जाए। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बाकी जो विभाग है उस पर बातचीत करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैन साहब से जो इनके बाकी विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी, होम और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उस पर बातचीत करेंगे। उसमें सरकार एक साल में कहाँ तक आगे बढ़ पाई।